की कविता आदिवासी नारी पर लिखती है, तो आदिवासी नारी का आदिवासियत को बचाना और आदिवासियत को आगे ले जाना में क्या रोल निभाए निभाना है उसको? जो बाहरी समाज है, बाहरी समाज से जो मुख्य धारा में ले जाने की बात बोल रहे हैं, वही हम बोले ना, आदिवासी संस्कृति परंपरा को बचाते हुए हम नए दौर का भी हम विरोध नहीं करते हैं, विकास होना चाहिए। तो विकास के दौर में इसका मतलब ये नहीं कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपने जल जंगल ज़मीन को दरकिनार करके हम आगे बढ़ें, तो ये तो बेवकूफ़ी है। और हम वहाँ ठीक उसी तरह से देखते हैं कि जैसे मछली बिना जल के किस तरह बाहर निकाल दीजिएगा तो वो छटपटा के मर जाती है, तो ठीक उस आदिवासी समाज भी उसी तरह से, यदि वो उसको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने जल जंगल ज़मीन से यदि अलग किया जाए तो वो भी उसी तरह वहाँ वो एकदम बिल्कुल मृत बन जाएंगे और आगे वो सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो वो जहाँ है उनकी सभ्यता का डेवलपमेंट जो होगा वहीं ही करना चाहिए उसके लिए। आपका आदिवासियत का क्या आइडिया है? आदिवासियत हमारे नज़र में वही है कि जल जंगल ज़मीन, जहाँ नदी हो, पहाड़ हो, और उसकी जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, तो नदी नाले पहाड़ जंगल पहाड़ से ही उसकी सभ्यताएं बनती है। और उसकी जो पहचान है वो उसी से ही है। तो हम अपनी आदिवासियत को बचाने का मतलब यही है कि हम अपने जल जंगल ज़मीन को बचाएं, वो नदी नाले को बचाएं। और हमारा जो आदिवासी समाज है वो शुरू से ही वो जल जंगल ज़मीन के बीच रहा है। आप देखिएगा ना, जहाँ कहीं भी आदिवासी हैं तो उसके इर्द गिर्द नदी है, नाला है, पहाड़ है, तो वो पहाड़ों के बीच में ही उनका अपना जीवन वो अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, और वो अच्छे रहते हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि वो शहर के शोरगुल में हम पड़े रहें, क्योंकि आदिवासी समाज या आदिवासियत की जो कल्पना करते हैं वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव का होता है। और वो सब बाहर वो जाएंगे शोरगुल में तो वो वहाँ बच नहीं पाएंगे, अपनी सभ्यता को भी नहीं बचा पाएंगे। तो उसको जहाँ जल जंगल ज़मीन है वो आदिवासी अगर बचेंगे या बचे हैं तो उसके साथ साथ नदी नाले भी बचेंगे, जंगल भी बचेंगे, पहाड़ भी बचेंगे। तो आदिवासियत को हम इस रूप में देखते हैं।